ओम शांति। आज के गीता श्लोक क्लास में श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय सेकेंड, श्लोक नंबर 6। श्लोक है यत तो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि हरन्ति। श्लोक दोबारा। यत तो यति कौन्तेय विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। संधि विच्छेद श्लोक। यत् हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। संधि विच्छेद दोबारा। यततः हि अपि पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। का अर्थ ही क्योंकि कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र, यततः अर्थात प्रयत्न करते हुए, विपश्चितः बुद्धिमान, पुरुषस्य अर्थात पुरुष की, अपि अर्थात भी, अर्थात डालने वाली, अर्थात मन को, प्रसभम अर्थात बलपूर्वक, हरन्ति अर्थात खींच लेती है। शब्दों का अर्थ दोबारा। ही अर्थात क्योंकि, कौन्तेय के पुत्र, यततः अर्थात प्रयत्न करते हुए, मान पुरुषस्य अर्थात माथी से मत डालने वाली इंद्रिया, मनः अर्थात मन को, प्रसभम अर्थात बलपूर्वक, हरन्ति अर्थात खींच लेती है। श्लोक का अर्थ है क्योंकि है कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी
अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक देती है। श्लोक का अर्थ दोबारा। क्योंकि है कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन की है। इस हफ्ते हमने जो भी श्लोक देखे हैं वो सारे स्थिर बुद्धि से रिलेटेड श्लोक हैं। इसमें जैसे कि पहले बात चल रही थी कि न आनंदित होना है न द्वेष, ऐसे जो योगी है रहती है। और ऐसे ही स्थिर बुद्धि के लिए खास बताया है कछुआ जैसे कर्म करने के बाद भी वो अपने इंद्रियों को समेट लेता है। अभी पुरुषार्थी जीवन में जिन्हें मनुष्य तन मिला हुआ है उनके लिए तो ये संभव नहीं है। इसीलिए ही 58 नंबर 68 नंबर श्लोक उसमें बात थी कि वास्तव में इंद्रियों को जहाँ जहाँ भी इंद्रिया विषय भोग की ओर या इंद्रिय अपने सुखों की ओर खींचती है तो उसे कंट्रोल करना है। करके जो ज्ञानेंद्रिया है और कर्मेंद्रिया ये ज्यादा मनुष्य के मन को नीचे गिराती है। तो ऐसे जहाँ भी सुख की ओर खींचते हैं तो उन इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अर्थात जैसे कर्म करते हुए ऐसी स्थिति जिसके लिए मुझे देखते हुए भी न देखो, करते हुए भी न करने जैसी स्थिति, जैसे शंकर का पाठ है कि वो याद में रहते हैं कि इस मुरली में बोला हुआ है शंकर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। तो कर्मेंद्रिया केवल जो उसी में नहीं, ऐसे कर्मों की स्टेज होनी चाहिए। जैसे कल का श्लोक हमने देखा 59 नंबर श्लोक, उसमें बात आई थी कि जो विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष की जो विशेषता हटते हैं।
बात चल रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बीच में बात चल रही थी। कल का श्लोक हमने जैसे देखा है कि विषय भोग त्यागी देहधारी भोग विशेषता हटते हैं, यानी रस लेने की नहीं हटती। और राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। स्थिर बुद्धि होने के लिए सहज राजयोग का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ये जो धर्म युद्ध कर्म युद्ध की भूमि है, इसमें खास जरूरी है कि आत्म स्थिर होना, बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर होना, और तभी ही इस युद्ध में कर सकते हैं। और जरूरी है जो बताया, इंद्रियों को कंट्रोल करना। मन सहित जो भी ज्ञानेंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है, उन सभी कंट्रोल करना जरूरी है। इसे ही बताया जैसे अंतर्मुखी सदा सुखी। मन के टॉपिक में हमने इन बातों को समझा था। वास्तव में सारी इंद्रिया जो है वो बहिर्मुखी है, अर्थात बाहर को ज्यादा देखती है, आती है, बाहरी सुख लेना शुरू करते हैं। वो तो अल्पकाल का सुख है, मूल्यों में भी शुभ इन कुछ भी दिखाई देता है वो सब। लेकिन इस बात ज्ञान बुद्धि में न होने के कारण भले ही पुरुषार्थी जी चल रहे हैं, तो भी बाहर मुखी होकर के जहाँ तक प्रैक्टिस हो चुकी है चलने की, तो जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हो पाती है। इसीलिए खास उदाहरण दिया का। उसके अलावा जैसे 59 नंबर श्लोक 59 नंबर श्लोक में बात आई, ये बात जिनके बुद्धि में बैठ जाती है पुरुषार्थी जीवन में, इस कर्म युद्ध इंद्रियों को कंट्रोल करने से ही, या उसके जो सुख है अल्पकाल के, उस पे बुद्धि रमन नहीं करेगी, तो ही पुरुषार्थी जीवन में बुद्धि में स्थिरता आएगी। तो ऐसे को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ भी शुरू करते हैं। लेकिन असली स्थिरता कब आएगी? जो बताया कि पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति हटना जरूरी है। जैसे कल तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो सकता है कईयों को आवाज स्पष्ट नहीं आया होगा। जैसे बताया कि लौकिक जीवन में या तो ज्ञान में आने के पहले जो कुछ भी कैसे होता है, बहुत सारा टीवी सीरियल देखने की आदत होती है, कईयों को बहुत घूमने की आदत होती है लौकिक जीवन में, कईयों को बाहर के खान पान की बहुत आदत होती है, संग दोष की ज्यादा आदत होती है। ये सब बातों को कंट्रोल कर लेते हैं। बुद्धि में स्थिरता आनी है, सुख शांति की अनुभूति, ज्ञान बुद्धि में बैठने के बाद सब बातों की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मन बुद्धि में ये जो खिंचावट है, पूर्व मानसिक आसक्ति, अर्थात पहले जो लौकिक दुनिया में सुख लिया हुआ है वो बातें बुद्धि में रहती है, विचारों में कहीं ना कहीं रहती है, उसके प्रति कहीं ना कहीं आसक्ति रहती है। जैसे कईयों को टीवी देखने की आदत है, वो तो फट से मिटती नहीं है, भले कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो पहले से देखा हुआ है उसके बारे में मन में विचार चलते रहते हैं। पहले कहीं बहुत ज्यादा घूमे फिरे हैं बहुत से और जब ऐसे होता रहेगा तो जैसे पॉइंट हमने देखा था उसमें बताया, ब्रह्मा बाबा का अनुभव देखा है, एक सन्यासी घर वापिस आ गया। ऐसे होता है कि जंगल
बैठ गए, संन्यास लेना है, त्याग करना है, ये सोच करके। लेकिन अगर पहले के लौकिक दुनिया के सुख देते रहे उन्हें, तो वास्तव में वो त्याग नहीं है, वो हठयोग है। राजयोगी जो है वो कैसे हो जाते हैं? दुनिया में रहते हुए बहुत से ऐसे लौकिक दुनिया में लोग हैं जो इस बात को पूछते हैं, ये कैसे संभव है कि इस दुनिया में सब कुछ करके ज्ञान में ही चलते रहे, इतना त्याग क्यों करना है, इससे क्या फायदा है, कैसे पॉसिबल है ये? तो इसी के लिए बताया, हठ योगियों के लिए तो ये मुश्किल है जिन्होंने हठ पूर्वक जबरियन इस तरह से त्याग किया है। लेकिन यहाँ शिव बाबा ने उसका उपाय बता दिया, लियो में भी इस बात के लिए बताया और श्लोक में भी इस बात के लिए बताया कि राजयोगी की आसक्ति भी, ये जो मानसिक आसक्ति है पूर्व अनुभूतियों वाली, और राजयोगी की वो आसक्ति भी हट जाती है। क्यों हट? तो परमार्थ को देखकर, अतीन्द्रिय सुख को देख करके अनुभूति होने के बाद वो लौकिक दुनिया की जो मानसिक आसक्ति है वो हट जाती है। अर्थात जब किसी को अच्छी चीज मिल जाए तो फिर वो पुरानी चीज है, जैसे नए कपड़े है, नई कोई भी वस्तु है, वो जब मिल जाती है तो पुराने की तरफ से अपने आप है। तो इसी तरह से यहाँ जिन्होंने एक बार, जो ऊपर भी श्लोक में आया है कि आत्मसार में स्थिर होकर परमात्मा में जहाँ बुद्धि का योग लग जाता है और उसके द्वारा जो सुख शांति की अनुभूति होती है, अनुभूति जिनमें हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इंद्रिय सुख जो अल्पकाल के मिलते हैं उससे ऑटोमेटिकली ही अटैचमेंट हट जाता है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? बहुत बार ऐसे होता है, जो कि आज के श्लोक में बात आई है, कनेक्टेड श्लोक है, जो बताया कि बुद्धिमान पुरुष की, प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अब इसका क्या कारण है? इतना सब महत्व समझ में आ गया कि वास्तव में इस युद्ध भूमि में, कर्मों की भूमि में करते हुए भी नहीं करना, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, इंद्रिय सुखों में बुद्धि नहीं जानी है, अंतर्मुखी सदा सुखी बनना है, पूर्व अनुभूतियों को याद नहीं करेंगे, तब वही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इतना सब होने के बावजूद भी आज के श्लोक में जो बताया है कि प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। मत डालने वाली इंद्रिया अर्थात जैसे मथनी जब घुमाते हैं तो पूरा जो भी चीज, तो इसी तरह से यहाँ भी पुरुषार्थी जीवन में कोशिश करने के बावजूद भी जो बुद्धिमान है, ऐसे पुरुषार्थियों की भी इंद्रिया जो है वो मन को बलपूर्वक इंद्रिय सुखों की ओर खींच। तो इसका क्या कारण हो सकता है? यहाँ मन को बलपूर्वक खींच लेती है, तो जैसे पुरुषार्थ करते करते थोड़े दिन तक पुरुषार्थ किया, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं 10-20 साल पुरुषार्थ करते हैं और फिर भागंती हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है खास? अर्थात ज्ञान तो जीवन में सुन लिया बहुत, लेकिन जिस तरह से प्रैक्टिकल जीवन में लंबे समय की प्रैक्टिस होनी चाहिए, पुरुषार्थी जीवन में जो शिव बाबा ने मुरली में बोला है, ईश्वरीय रूप से प्रैक्टिकल लाइफ, मुरली सुन लिया, लेकिन मुरली सुनने के बाद उसे अगर प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो या प्रैक्टिस नहीं है इंद्रियों को कंट्रोल करने की या विनाशी दुनिया के सुखों को न लेने की, अगर इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस दुनिया को देखते हुए भी न देखना,
या तो कोई भी कर्म करते हुए भी उसके सुख में बुद्धि मन न डूबे, ऐसी स्थिति अगर नहीं बनाई है, प्रैक्टिस न की है, तो ऐसे होता है कि बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मथ डालने वाली इंद्रिया, अर्थात इंद्रिया जो है मथ डालने वाली इसलिए बोला है क्योंकि जन्म जन्मांतर इंद्रिय सुख लेने की आदत हुई है, तो वो इंद्रिय के जो सुख है वो बार बार अपनी तरफ खींचते रहते हैं और मन तो चंचल है ही, तो इंद्रिय सुखों की ओर जबरियन ही खींच करके मन को भी वो बलपूर्वक खींच लेती है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं तो जल्दी समझ आएगा। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है क्योंकि है देह अभिमान नाशिनी को देहम धारयति, ये तो कुंती का संस्कृत शब्द का अर्थ बताया हुआ है। हे देह अभिमान नाशिनी कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मथ डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया अर्जुन रथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज वाले मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अब भगवान ने गीता ज्ञान तो खास पहले अर्जुन को समझाया है। ज्ञान अर्जन करने वाले जो अर्जुन है उन्हें सबसे पहले कंट्रोलिंग पावर सिखाई गई है ताकि वो उसी आधार से नंबरवार जो भी पुरुषार्थी है वो अनुभव के आधार से उन पुरुषार्थियों को इस सहज राजयोग को या ये जो कर्म भूमि में कर्म युद्ध चल रहा है उसे सिखा सके। तो इसके लिए बताया कि खास यहाँ मथ डालने वाली इंद्रिया जो जबरियन खींच करके अपने में मिक्स कर लेती है मन को और सुख इंद्रिय सुख की ओर जो अल्पकाल का सुख है उसमें खींच लेती है, और इसमें खास बताया है नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिय। भगवत गीता में जो युद्ध का ज्ञान दिया है वो खास दिया हुआ है कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव बोला हुआ है, अर्थात यही रजोगुण को निर्माण करने वाले काम और क्रोध, और उसमें भी खास है कामेंद्रिया और उसके साथ साथ ही कामनाएं, अनेक प्रकार की वैरायटी इच्छाएं। ये जो है इच्छाएं जो बोला जाता है कभी अच्छा नहीं बनने देती है, तो ये कामेंद्रिय सहित ये जो अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं वो जबरियन मन को खींच लेती है, और फिर मन जब चंचल हो जाता है तो बुद्धि की निर्णय शक्ति भी हर लेता है, अर्थात हरा देता है, और बुद्धि भी फिर उसी के साथ जो बताया वायु जैसे नाव को खींच लेता है वैसे बुद्धि भी खींच करके चली जाती है, और निर्णय शक्ति समझ शक्ति पूरी नष्ट हो जाती है। तभी पुरुषार्थी जीवन में फेल हो जाते हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं जो बोला जाता है मुरली में शिव बाबा ने बोला है आश्चर्यवत सुनंती कथंती सुनावंती और फिर भागंती हो जाते हैं। तो ये मन को बलपूर्वक खींच लेते हैं, तो लौकिक दुनिया की ओर इन आसक्तियों के कारण जो सुख है इंद्रिय सुख, अब ज्ञान में चलते चलते तो श्रीमत अनुसार चलना होता है। जब इस तरह से कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाती है तब ही इस तरह से मन खींच लेता है इंद्रियों को, या इंद्रिया मन को खींच लेती है, तभी इस तरह से पुरुषार्थी जीवन में हार जाते हैं। और उसमें खास बताया है नेत्र, जो मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं कि वास्तव में आंखें ही पहले क्रिमिनल आई बनती है। अब इसका मतलब क्या है, आंखों को बंद करके चले, या तो जैसे कान है, कान तो खुले हैं, आंखें तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन कान कान कैसे बंद करेंगे? मुख है, जीभ है, मुख है तो बोलेंगे ही जो भी संपर्क में आते हैं उनसे। जीभ है तो खाना ही होगा, और जब खाना खाते हैं तो उसकी टेस्ट तो लेते ही है।
ऐसे ही यहाँ खास बताया है काम महाशत्रु है। तो ये सारी इंद्रियों के लिए जो बताया हुआ है मन को खींच लेती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसीलिए ही ये सारे ही श्लोक अरस परस है। इन सारे ही श्लोकों को वास्तव में पुरुषार्थी जीवन में मल्टीपर्पज उद्देश्य से ध्यान में रखना जरूरी है। अर्थात एक साथ ये सारे श्लोक ही बुद्धि में रहने चाहिए पुरुषार्थी जीवन में, तब ही पुरुषार्थी जीवन में हार नहीं मान सकते हैं। जैसे बताया नेत्र है, अब चलेंगे तो आंखों से देखेंगे ही, लेकिन जैसे इसके लिए शिव बाबा उदाहरण देते हैं कि अगर कोई महबूब और महबूबा का कि वो इतना याद में डूब जाते हैं कि उनको रास्ते से चलते हुए भी कोई भी दिखाई नहीं देता है। अर्थात शिव बाबा जो है, जो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि एक आंख में सुख धाम, एक आंख में शांति धाम, और वो दोनों भी धाम वास्तव में जो परम धाम है हमारे लिए, साकार में निराकार का मेल, वही बुद्धि का ठिकाना है। तो आंखों में सदैव अगर वो अव्यभिचारी रूप समाया हुआ है, तो इस दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करेगी। इसी तरह से ही वास्तव में इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती है। तो चाहे वो खास गीता में बोला हुआ है काम महाशत्रु है, उससे रिलेटेड या तो उसके कारण जो अन्य विकारों की निर्मित होती है, तो खास इन सारी बातों के ऊपर ही कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। अगर आंखें कहीं डूबेगी नहीं, अब आंखों के लिए तो हो गया, लेकिन कानों के लिए कान तो खुले रहते हैं, उसे तो बंद कैसे करेंगे? जो भी साइड में आवाज जाता आता रहता है वो तो आएगा ही। लेकिन जैसे शिव बाबा ने बोला है, अगर रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी अगर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कितना भी आवाज हो, लेकिन अगर बुद्धि का योग शिव बाबा की ओर लगा हुआ है, तो बाकी कोई भी दुनियावी आवाज सुनाई नहीं देगा। अगर लगातार मुरली का मनन चिंतन मंथन चलते रहे कान में, तो ऑटोमेटिकली ही कोई भी दुनियावी आकर्षण करने वाली बातें कानों में सुनाई नहीं देगी। लेकिन इसके लिए बताया लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए। और ये प्रैक्टिस जो है, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, तो इसी तरह से आत्म स्थिरता के लिए, आत्मिक सुख शांति के लिए या अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए लगातार की प्रैक्टिस होना जरूरी है। जैसे शरीर में सांस लगातार चलते रहता है, तो इसी तरह से निरंतर श्वासोश्वास याद, ये शिव बाबा ने मुरली में बताया है। तो जब ऐसी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, जो बोला हुआ है उद्धरेणात्म आत्मानम, अर्थात जब ऐसी प्रैक्टिस होती रहेगी, जैसे मन को इंद्रिया बलपूर्वक खींचती है, जब वो अपनी तरफ खींचने लगे, जो शिव बाबा ने बोला है देहभान या इंद्रियों का सुख जो है वो रावण है, और आत्मिक स्थिति और शिव बाबा की याद ये राम की तरफ खींचने वाली चीजें है, और इसके बीच रस्साकसी चल रही है। तो बार बार जब भी इंद्रिया अर्थात रावण के देहभान के सुख अपनी ओर खींचते हैं, तो उस समय जबरियन आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर अपने मन बुद्धि का योग खींचना है। जब इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बताया कि जो रिजल्ट है मन को बलपूर्वक खींच लेती है बुद्धिमान पुरुष की इंद्रिया भी। तो इस युद्ध में जब ऐसी लंबे समय की प्रैक्टिस होगी, तब वही सफलता मिल सकती है। इसीलिए ही ये सारे श्लोक याद रखना जरूरी है। कछुए के अंगों की तरह अपनी इंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, और साथ में ही पूर्व अनुभूतियों वाली जो मानसिक आसक्ति बार बार बुद्धि में आती है, तो उसे याद नहीं करना है। लेकिन वो याद कब नहीं आएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मन है तो चंचलता आएगी ही। इस दुनिया में रह रहे हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध संपर्क में या तो
ऐसे भी होता है कि कई ज्ञान में चलने वालों के घर में सभी लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, तब भी बार बार संग के रंग से इस तरह से ये जो सुख है वो बरबर से अपनी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन जैसे शिव बाबा ने बोला है कमल पुष्प का उदाहरण, कि कमल पुष्प की तरह जो प्रैक्टिस करेंगे न्यारा रहने की, जैसे कमल के ऊपर कहीं भी कीचड़ का असर नहीं होता है, इस तरह से जिनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति याद के द्वारा प्रैक्टिस हुई है, तो ऐसे परमार्थ को देखकर ऑटोमेटिकली ही बुद्धि हट जाएगी। और ऐसे अगर मन को इंद्रिया बलपूर्वक खींच लेती है तो उसका भी उपाय बताया कि नेत्र है, चाहे कान है, जीभ है, ऐसे होता है कि अन्न दोष और संग दोष भी मनुष्य को बहुत ज्यादा नीचे गिराता है। तो ये सारे ही दोष जो है जो अपनी ओर खींचते हैं, तो ऐसे समय में याद की अगर प्रैक्टिस होती है तो ऑटोमेटिकली ही अवस्था अच्छी बनेगी और इस युद्ध में हार भी नहीं खाएंगे। ये आज का श्लोक है, एक बार इसका उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं, उसके बाद कुछ अव्यक्त होने के पॉइंट्स है उसे देखेंगे। क्योंकि हे देहाभिमान नाशिनी कुंड अथवा देहम दारिती कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पाठी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली, खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां अर्जुन रथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज की तरह मन को बलपूर्वक खींच लेती है। क्योंकि हे देहाभिमान नाशिनी कुंड अथवा देहम दारिती कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पाठी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली, खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां अर्जुन रथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज की तरह मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अभी इस श्लोक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसे देखते हैं। मुरली तारीख है 7/89, मुरली डेट 23 जुलाई 89। जब कोई किसके नाम में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है, इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे, बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है, फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है, यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविल आइज कोई है नहीं, वह तो बिल्कुल जो पास विद ऑनर 8 रत्न है उनकी ही इस समय सिविल आइज हो सकती है, 108 भी नहीं। जरा भी चलायमानी न आए, बहुत मुश्किल है, कोई विरले ऐसे होते हैं। आंखें कुछ न कुछ धोखा
जरूर देती है, तो ड्रामा जल्द किसकी सिविल आइज नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है। कहा हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा भूल हुई फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज ही करते होंगे। जब तक अभूल न बने, परंतु सच कोई बताते थोड़े ही है। पॉइंट दोबारा, मुरली डेट 23 जुलाई 89। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है। इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपनों को देखे। हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है। यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविल आयुक्त कोई है नहीं। वह तो बिल्कुल जो 5 विद ऑनर 8 रत्न है, उनकी ही इस समय सिविल आयुक्त हो सकती है। 108 भी नहीं। जरा भी चलाए माने न आए, बहुत मुश्किल है। कोई विरले ऐसे होते हैं। आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है, तो ड्रामा जल्द किसकी सिविल आइज नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है। कहा हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा भूल हुई फौरन नोट करो। 10-20 भूले तो रोज ही करते होंगे। जब तक अभूल न बने, परंतु सच कोई बताते थोड़े ही है। आगे का पॉइंट, मुरली डेट 19 जुलाई 89, 19 जुलाई 89। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो। फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आज पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते।
पहले पहले है आंखें, तब सूरदास की भी कहानी है। पॉइंट दोबारा, 19 जुलाई 89 से एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा? आंखें। विकार की आस पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले है आंखें, तब सूरदास की भी कहानी है। यहाँ सूरदास का मिसाल दिया है तो उसके लिए बताते हैं कि सूरदास ने अपने आंखें, सूरदास जी को अंधा दिखाया है, उन्होंने अपने आंखें ही अंधी कर दी थी। तो यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल मुरली में शिव बाबा ने इसलिए दिया है ताकि यहाँ पर आंखों को कंट्रोल कर सके। जैसे श्लोक में आया है कि नेत्र जो है और कामेंद्रिया मन को खींच लेती है। तो जैसे बताया कि आंखें अगर धोखा देती है तो फिर और इंद्रिया भी चंचलता करने लग जाती है। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 5 जून 77, 5 जून 77। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते क्यों है? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी न किसी रस से वशीभूत हो जाते हो, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट 5 जून 77। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते हो। अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। जैसे कल के श्लोक में देखा हमने, राजयोगी की अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर आसक्ति हट जाती है। अर्थात अगर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं है तो फिर जो इंद्रिय सुखों का रस है उसमें बुद्धि डूबेगी नहीं। आगे है
मुरली तारीख 7 जनवरी 94। मुरली डेट 7 जनवरी 94। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। पॉइंट दोबारा, मुरली डेट 7 जनवरी 94। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। क्रिमिनल आई होगी। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। अपनी स्त्री होते हुए भी अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। दिल होती है उनको हाथ लगावे। आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा हो देखना नहीं चाहिए। कोई को देखेंगे तो ख्याल आवेगा यह तो बहुत अच्छी है। फिर बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दो, यह खिलाओ, वही चिंतन चलता रहेगा। मुरली तारीख 20 मई 73। मुरली डेट 20 मई 73। पॉइंट दोबारा, अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। दिल होती है उनको हाथ लगावे। आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो झट आंखें चलायमान हो जाएगी। तो जब ऐसी कोई स्त्री आती सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा हो देखना न चाहिए। कोई को देखेंगे तो ख्याल आवेगा यह तो बहुत अच्छी है। फिर बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दो, यह खिलाओ, वही चिंतन चलता रहेगा। ये सारे पॉइंट से देखो, जैसे कछुए की तरह इंद्रियों को समेटना है तो बाबा ने मुरली में ही बता दिया कि अगर ऐसे कहीं आंखें धोखा देती है तो वहाँ से किनारा कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर समय से ही किनारा नहीं करते हैं तो इंद्रियों की चंचलता जो है और मन के संकल्प को भी खींचती रहेगी। जो मुरली में शिव बाबा ने बोला है वही चिंतन चलता रहेगा और संकल्पों में आएगा तो फिर और कर्मना में भी बार बार वही चिंतन चले तो फिर कर्म भी वैसे हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बताया कि नारा कर लेना चाहिए। आगे है
आगे आगे का पॉइंट है मुरली तारीख 31 अगस्त 91, मुरली डेट 30 अगस्त 91। जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है वह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब गम बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया धोखा दे देगी, माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, नहीं तो हमेशा मेल फीमेल एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पॉइंट दोबारा, मुरली डेट 31 अगस्त 91। जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है वह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, नहीं तो हमेशा मेल फीमेल एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 11 से 30, पॉइंट नंबर 1130। यहाँ वहाँ से भी जाती खुशी है। कहाँ से है? वहाँ माने स्वर्ग से जाती खुशी कहाँ है? संगम युग में जाती खुशी है, लेकिन अभी महसूस करते हैं? अभी संगम में महसूस करते हैं जाती खुशी है। फिर स्वर्ग में तो जाने की दरकार नहीं है। बाप मिला तो खुशी है? घर का बंधन तो महसूस नहीं होता होता है तो दुखी आती है ना।
दुख कम, लेकिन दुख होता है ना, थोड़ा भी होता है, लेकिन स्वर्ग में थोड़ा दुख होगा। तो यही तो बताया कि वहां से यहाँ तुम्हारी खुशी जाती होनी चाहिए। हाँ? अच्छा ठीक है, हम यहाँ मुख्य बात तो बाप की नहीं है, यहाँ मुख्य बात है सुख की, खुशी की। वहाँ दुख कभी होगा ही नहीं, स्वर्ग में ना खुशी होगी ही नहीं। लेकिन बाप कहते हैं वहाँ जितनी खुशी है उससे ज्यादा खुशी यहाँ महसूस होनी चाहिए। तो वो हो रही है, हाँ? हो रही है, झूठी बात बोलते हैं। हाँ, अभी कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कहने लगी माता। नहीं, ये इशारा दिया कि बाप जब तुम्हारे सामने संपूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या अभी तो कभी निश्चय होता है बाप के ऊपर और कभी अनिश्चय पैदा हो जाता है। कभी समझते हैं हमें बाप मिला और कभी ब्रह्म कुमारियों के कहने से या दुनियादारी के लोगों के कहने से अनिश्चय पैदा हो जाता है। माया अनिश्चय पैदा करा देती। तो कभी मिला कभी नहीं मिला, सदैव तो मिला नहीं मिला। तो ऐसी स्टेज भी आएगी संगम युग में कि तुम्हें महसूस होगा कि हमें सदैव बाप मिला हुआ है। बाप से तुम कभी भी जुदा अनुभव करेंगे ही नहीं। ऐसी स्टेज हो जाएगी। जब ऐसी तुम्हारी स्टेज हो जाएगी कि बाप सदैव तुम्हारे संग रहेगा, सदैव याद रहेगा, तब तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी संगम युग में कि तुम सदैव खुशी रहेंगे। जो स्वर्ग में सुख तुम अनुभव नहीं करेंगे उससे ज्यादा सुख संगम में अनुभव करेंगे। तो संगम युग ऊंचा या सतयुग स्वर्ग ज्यादा ऊंचा? संगम युग ज्यादा ऊंचा। इसलिए संगम युग के नारायण की पूजा होती है, कथा होती है सत्यनारायण की। सतयुग के जो भी नारायण हैं उनको सत्यनारायण नहीं कहा जाता है। कहा जाता है वो सत्यनारायण नहीं है। संगम युग की महिमा सबसे जास्ती है, लेकिन हम बच्चे अभी अपना पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाए हैं। क्या अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को अभी हमने भस्म नहीं किया है। इसलिए जो अतीन्द्रिय सुख हमको अनुभव होनी चाहिए वो अभी अनुभव नहीं हो रहा है। एक बार अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अगर शुरू हो गई तो मुख में जो अच्छे अच्छे लड्डू पेड़ा खाने बनाने की चाव लगी रहती है, वो चाव उड़ जाएगी। आंखों से जो अच्छे अच्छे सुंदर चेहरे, सुंदर दृश्य देखने की ललक लगी रहती है, वो ललक खत्म हो जाएगी। अतीन्द्रिय सुख माने इन इंद्रियों, बाहर की इंद्रियों के सुख में हम रमण नहीं करेंगे। जो मन का सुख है, अंदर का सुख, जो हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है, ईश्वर की याद से, उसमें हम रमण करेंगे। इन आंखों से जो कुछ भी संसार में देखते हैं, बुद्धि में बैठा होगा ये सब विनाशी है। क्या इतनी ऊंची ऊंची महल माड़ियां अटारियां दिखाई पड़ रही हैं दुनिया में, अमेरिका में जाओ तो तबीयत खुश हो जाए है, लोग जाते हैं ना है। तो अभी तो आंखें ये अनुभव करती हैं यही स्वर्ग है। फिर क्या होगा? फिर चारों तरफ दुनिया में एटम बम फटेंगे। कभी ये शहर गर्त हुआ, कभी वो शहर ने नाबूद हुआ, कभी न्यूयॉर्क गड्ढे में गया, कभी लंदन गड्ढे में गया। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी संसार में, तब तुमको सच्चा वैराग आवेगा। समझ में, बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब विनाशी है, ये सुख देने वाला नहीं है।
लेकिन अंदर की तीसरी आंख से जो हम नई दुनिया देखते हैं वो देखने में हमको मजा आने लगेगा। जैसे अभी स्थूल आंखों से टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है ना, है? अभी इन बाहरी आंखों से मजा आता है, क्योंकि अभी बहिर्मुखी वृत्ति को हमने अंतर्मुखी वृत्ति नहीं बना पाया है। जब हम अंतर्मुखी वृत्ति बना लेंगे प्रैक्टिस करते करते, तो इन बाहर की दुनिया में हमारा कहीं भी मन नहीं लगेगा। इसलिए बाप कहते हैं कि यहाँ की दुनिया में, संगम युग की दुनिया में वहां से भी जास्ती खुशी है, अगर तुम उस खुशी का रियलाइजेशन कर सको तो। क्यों? क्योंकि सतयुग में, स्वर्ग में बाप हमारा रक्षक नहीं होगा। होगा? है? वहां बाप रक्षक नहीं होगा। हम कितना भी चाहें तो भी हमारी आत्मा की कलाएं कम होती जाएंगी, आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी, हम नीचे गिरते जाएंगे। और यहाँ भल माया हमारे ऊपर बहुत अटैक कर रही है, घड़ी घड़ी अटैक करती है, फिर भी यहाँ हमारा रक्षक कौन है? बाप हमारा रक्षक है। हमें पक्का है, सर्टेन है कि हम ऊंचे उठने वाले हैं। क्या? कुछ भी हो जाए, लेकिन हम नीचे गिर करके नष्ट होने वाले नहीं है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाप हमारा रक्षक है। ठीक है, एक चला दीजिए, रुकिए। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 247, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 247। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि की ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हैं, इसके बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। इसमें भी माया बहुत गुप्त धोखा देती है। भाई बहन समझने में भी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, इसलिए ये चार्ट में लिखना चाहिए कि सारा दिन में हमारी इतनी बार क्रिमिनल आई हुई, आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। जो जास्ती दुश्मन हो उसको क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए? उसको जास्ती कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। क्या मतलब? मिसाल सब हैं कहाँ के? सूरदास ने अपनी आंखें निकाल ली। तो क्या हम भी अपनी आंखें निकाल दें? आंख निकालने की बात नहीं है। ऐसे भी नहीं कि किसी से बात करते हैं तो उसकी पेट की तरफ देखेंगे, इतना भी कायर नहीं बनना है। लेकिन क्या करना है? देखते हुए भी न देखना। हम अपने आप को आत्मिक दृष्टि में रखकर आत्मा को देखते हैं।
अगर किसी से बात करनी पड़ती भी है तो अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जाती देती, पता चलेगा। मन सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन को पूरी जांच रखनी है, नहीं तो हमारे पद को भ्रष्ट कर देंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट रखना चाहिए, फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दे। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटती है। तो जब कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत ही धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। ये हो गया आज का श्लोक और उससे रिलेटेड पॉइंट्स, और एक दो सिलेक्टेड पॉइंट है उसे कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।